गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अंजलि मुद्गल। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर यह है कि मोगा में वायुसेना का MiG-21 फाइटर प्लेन क्रैश हो गया है। हादसे में पायलट अभिनव चौधरी के शहीद होने की खबर मिल रही है। यह हादसा मोगा के गांव लंगियाना के पास तब हुआ जब ये प्लेन रगराव के पास इनायतपुरा में प्रैक्टिस कर वापस सूरतगढ़ राजस्थान लौट रहा था। हालांकि गनीमत ये रही कि जहाज गांव के घरों से महज 500 मीटर की दूरी पर खेतों में जा गिरा। तस्वीरें भी आपको इसकी दिखा रहे हैं, जिस वजह से कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ है। 500 मीटर की दूरी पर खेतों में जाकर ये प्लेन जो है वो क्रैश हुआ। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि आसपास पूरा आबादी वाला इलाका था, कई लोग इसका शिकार हो सकते थे। दुर्घटना की खबर मिलते ही बठिंडा एयरफोर्स स्टेशन और हलवारा एयरफोर्स स्टेशन से वायुसेना की टीमें पहुंच चुकी हैं। मोगा के एसएसपी हरमनवीर सिंह गिल भी मौके पर मौजूद हैं। पायलट को ढूंढने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि मौके पर ही बठिंडा एयरफोर्स और हलवारा एयरफोर्स की टीमें भी मौजूद हैं, जिन्होंने पायलट अभिनव चौधरी को ढूंढना शुरू कर दिया है। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद पायलट अभिनव चौधरी का शव खेतों से बरामद कर लिया गया है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। क्रैश होते ही विमान जबरदस्त आग इसमें लग गई। पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ, टीमें मौजूद यहां पर हैं अभी भी फिलहाल, और शव जो है वो बरामद कर लिया गया है। पायलट अभिनव चौधरी के शहीद होने की खबर इसमें आई है। राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी इस विमान ने। इनायतपुरा में प्रैक्टिस कर वापस सूरतगढ़ ही लौट रहा था प्लेन, जिस वक्त हादसे का शिकार हो गया विमान। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वायुसेना का MiG-21 फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। और इस पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, मेरे साथ सीधे नवदीप जुड़ गए हमारे संवाददाता। नवदीप, अभी अपडेट क्या है वहां से आपके पास? बिल्कुल अंजलि, देखिए ये बीती रात 11:15 बजे जो है प्लेन MiG-21 जो है क्रैश हुआ था। सूरतगढ़ से इसने फ्लाइट टेक ऑफ की थी और उसके बाद जगरांव के पास अनायतपुरा के पास जो है ट्रेनिंग सेशन था। ट्रेनिंग सेशन के बाद वापस सूरतगढ़ जा रहा था। प्लेन को जो पायलट थे अभिनव चौधरी वो लेकर जा रहे थे, वापस सूरतगढ़ जा रहे थे। तो जैसे चशमदीद बता रहे हैं, गांववासी बता रहे हैं कि आग की लपटें जो है वो देखने को मिली थी आसमान में, और थोड़ी देर बाद ही जो है प्लेन क्रैश हो जाता है। मोगा के गांव लंगियाना के पास जो है ये घटना हुई है। आपको बता दें अंजलि के 11:15 बजे के करीब जो है ये घटना हुई थी, और उसके बाद काफी मौसम जो है खराब हो गया था। काफी मुशक्कत जो है पायलट को ढूंढने में लगी, अभिनव शर्मा को ढूंढने में लगी। एसएसपी मोगा हरमनवीर सिंह गिल एयरफोर्स, बठिंडा एयरफोर्स से और हलवारा एयरफोर्स से जो है वो टीमें वहां पे पहुंच चुकी थी। मेडिकल की टीमें वहां पे पहुंची, एम्बुलेंसेस थी और दमकल की गाड़ियां, क्योंकि जब प्लेन क्रैश हुआ तो आग भी प्लेन में लग गई थी। 10 से 12 फुट के करीब जो है प्लेन अंदर धरती में धंस गया था। तो काफी मुशक्कत करनी पड़ी। पहले यही समझ में नहीं आ रहा था कि पायलट जो है वो अंदर तो नहीं धंस गए हैं, तो काफी मुशक्कत वहां पे भी करनी पड़ी। गांव वासियों ने काफी सहयोग दिया। लगभग 3:15 बजे, आज सुबह 3:15 बजे के करीब जो है पायलट का पहले जो है जो पैराशूट है उसकी रिकवरी हुई, वो मिला, और उसके थोड़ी देर आगे जाकर जो है अभिनव शर्मा जो है उनका शव मिला। तो काफी खबर जो है मिल रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 से 35 वर्ष के जो ये पायलट थे वो बताया जा रहा है। सूरतगढ़ ही बताया जा रहा है इनका एयरबेस जो है। और जो गांव वासी हैं उनका यही कहना है, गांव वासियों का यही कहना है कि मान रहे हैं वो कि काफी बड़ा हादसा जो है अभिनव शर्मा की तरफ से बचाया गया है। अगर ये गांव में गिर जाता प्लेन तो काफी जाने जो है जानी थी। अपनी जान जो है गांव के लिए कुर्बान कर गए हैं अभिनव शर्मा। नवदीप, हादसे के पीछे की वजह क्या पता चल पाई है? क्या डिसबैलेंस हो गया या फिर कोई तकनीकी खामी रही जिस वजह से प्लेन क्रैश हो गया? वजह क्या इसके पीछे की? देखिए अलग अलग टीमें जो है वो गठित की गई है। एयरफोर्स की टीम जो है वो अभी भी मौके पर है। जहाज के जो काफी जो पुर्जे हैं या कह सकते हैं जो पार्ट्स हैं उनको पहले वो सर्च आउट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे वो गिरे हैं उनको कलेक्ट करेंगे, उसके बाद फोरेंसिक में भेजेंगे। क्या वजह रही है अभी इसके बारे में पता नहीं लग रहा, पर क्या टेक्निकल फेलियर्स रहे हैं प्लेन में
वो अभी पता नहीं लग पा रहा। फिलहाल एयरफोर्स की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई हैं। मीडिया को पास में जाने नहीं दिया जा रहा, और जो पुलिस है वो भी काफी हटकर वहां से खड़ी है। तो कह सकते हैं कि एयरफोर्स की टीम जो है, क्योंकि शव उठाने जब शव के पास एयरफोर्स की टीम पहुंची तो सभी को साइड पर कर दिया गया। सिर्फ वहां पे एयरफोर्स की टीम थी, मिलिट्री पुलिस थी, और साथ ही जो डॉक्टर्स की टीम थी वो वहां पे मौजूद थी। जी तो वहां पे सभी एनालिसिस करके सब देख कर, आसपास देख कर जो है, पुलिस 1 घंटे बाद वहां से एक शव उठाया। तो कह ठीक, सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या कारण रहे हैं कि अभी बिल्कुल। इतना चलिए, कारणों का पता कड़वा। लगाया जाएगा टीम की तरफ से, लेकिन गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा भी होने से टल गया, चूंकि गांव से महज कुछ ही मीटर की दूरी पर आगे जो खेत है वहां पर आकर यह प्लेन क्रैश हुआ। आपका शुक्रिया नवदीप इस पर जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे पंजाब में कोरोना की। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक दिन में कोरोना के 5,566 नए केस आए हैं सामने। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 193 मरीजों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 8,736 मरीज ठीक हुए। पंजाब में अब कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 67,041 हो गई है। अब तक कोरोना के 12,716 मरीज दम तोड़ चुके हैं। कोरोना के 4,43,666 मरीज प्रदेश में ठीक हुए हैं। और पंजाब की कैप्टन सरकार ने कोविड वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए सीधी खरीद की तैयारी कर ली है। कोविड समीक्षा बैठक में सीएम कैप्टन ने कोविड वैक्सीन खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने की सभी संभावनाएं तलाशने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार स्पुतनिक वी, इसके अलावा फाइजर, मॉडर्न और जॉनसन एंड जॉनसन समेत सभी कोविड वैक्सीन उत्पादकों से सीधा संपर्क करेगी। वैक्सीन शॉर्टेज को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास होगा। पंजाब के पास -18 डिग्री सेल्सियस में 35 लाख स्पुतनिक वी वैक्सीन स्टोरेज करने का स्पेस है। सीएम ने बताया कि केंद्र से अब तक 44 लाख कोविड वैक्सीन डोज मिली, जिसमें से फिलहाल सिर्फ 1 लाख डोज बची है, जो कि जल्द खत्म हो जाएगी। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोविड की तीसरी लहर के प्रकोप से बच्चों को बचाने के लिए कमर कस ली है। सीएम कैप्टन ने कोविड समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री और अधिकारियों को मिशन मोड पर तैयारी करने और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के आदेश दिए। डॉक्टर्स को जून अंत तक प्रशिक्षण देकर तैयार करने के निर्देश दिए। वहीं कोविड मरीजों के इलाज के दौरान ओवर चार्जिंग करने वाले निजी अस्पतालों पर भी नकेल कसने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि ऐसे निजी अस्पतालों से रीफंडिंग सुनिश्चित की जाए और निजी अस्पताल ट्रीटमेंट के ऑफिशियल रेट डिस्प्ले करें, ये सभी सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण एरिया में डोर टू डोर सर्विलांस के भी आदेश दिए। और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना संक्रमण के चलते अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए 1500 रुपए महीना पेंशन देने का ऐलान किया। इसके अलावा जिन परिवारों ने एकमात्र कमाने वाले शख्स को खोया, उनके लिए 3 साल तक 51,000 रुपए की आर्थिक मदद और फ्री राशन की घोषणा की गई है। 3 साल बाद स्थिति की समीक्षा करके कोई और आगे का फैसला होगा। इसके अलावा इस तरह के एक मामले की निगरानी के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सामाजिक अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में एक निगरानी कमेटी का भी गठन किया, जो इस तरह के मामलों पर नजर रखेगी। इसके अलावा कैप्टन सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों की सेल्फ केयर, बेड की उपलब्धता और वैक्सीन की जानकारी के लिए पंजाब कोविड केयर व्हाट्सएप चैट भी बनाया है। मुख्यमंत्री ने कोविड से जूझ रहे परिवारों के लोगों को भोजन की सुविधा उपलब्ध कराने के पंजाब सरकार की भोजन हेल्पलाइन की पहल को भी जमकर सराहा। और पंजाब सरकार की तरफ से कोविड महामारी में अपनों को खोने वाले लोगों के लिए आर्थिक मदद के ऐलान का राज्यसभा सांसद प्रताप बाजवा ने स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे खुशी है कि पंजाब सरकार ने मेरी सलाह पर सहमत होते हुए कोविड महामारी में अपनों को खोने वाले परिवारों को राहत देने का फैसला लिया। मैं समझता हूं कि पंजाब सरकार को 51,000 रुपए की राहत राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करना चाहिए, जिसका जिक्र मैंने 18 मई को लिखे पत्र में भी किया था। पंजाब में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच राज्य के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने दिल्ली से आने वाले किसानों से अपील की है कि उन्हें कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। दिल्ली से आ रहे किसानों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की गई है तृप्त राजेंद्र बाजवा की तरफ से। उन्होंने कहा कि दिल्ली
से किसान जो वापस लौट रहे हैं वो अपना कोरोना का टेस्ट जरूर कराएं। कैसी भी ਜਿਹੜੇ किसान वीर ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਾਜ਼ ਲਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲੈਣ। बात अब हरियाणा की। हरियाणा में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 6,457 नए केस मिले। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 129 मरीजों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 14,734 मरीज ठीक हुए। अब कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या यहां पर 62,352 है। अब तक कोरोना के 7,205 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं प्रदेश में कोरोना के चलते। 6,53,407 मरीज ठीक हुए हैं। ये हरियाणा की कोरोना रिपोर्ट है आपके सामने। और करनाल में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जिलाधिकारियों के साथ कोविड समीक्षा बैठक की। इस दौरान बेड, ऑक्सीजन समेत अन्य सुविधाओं की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने हिसार में सीएम की तरफ से कोविड अस्पताल का उद्घाटन करने के मामले पर जारी बहस पर भी विरोधियों को जवाब दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीएम जनता के लिए अस्पताल का उद्घाटन करने गए थे। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सीएम पर प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया गया है। नहीं, देखिए लॉकडाउन का पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी पालन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को हिसार जाने का या पानीपत जाने का या गुड़गावा जाने का कोई ऐसा नहीं है कि शौक है। माननीय मुख्यमंत्री तो वैसे भी बहुत बड़े बड़े उद्घाटन आपने देखा होगा कि हजारों करोड़ रुपए के काम जो है उनके उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से कर देते हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल में इसलिए गए कि वो व्यवस्था को देखने के लिए। हिमाचल में भी कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। हिमाचल में एक दिन में कोरोना के 2,648 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना के 65 मरीजों ने दम तोड़ा। 24 घंटे में हिमाचल में कोरोना के 4,257 मरीज ठीक हुए। अब कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या यहां 33,448 है। कोरोना के 2,581 मरीजों की जान गई है। हिमाचल में अब तक कोरोना के 1,36,663 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना संकट में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महिला स्वयं सहायता समूहों से भी आगे आकर सहयोग देने की अपील की। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा कि देवभूमि हिमाचल कोविड के कठिन दौर से जूझ रहा है और इस संकट की घड़ी में हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि मुसीबत में फंसे नागरिकों की मदद करें। महिला स्वयं सहायता समूहों को भी कोविड मरीजों के परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। हमने इनसे कोविड से निपटने हेतु सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री की तरफ से ट्वीट कर यह अपील की गई। हिमाचल में 26 मई के बाद भी कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलने की उम्मीद कम है। सीएम जयराम ठाकुर ने 26 मई के बाद भी कोरोना कर्फ्यू जारी रहने के संकेत दिए। मुख्यमंत्री ने शिमला में कहा कि कोरोना के मामले भले ही कम हुए हों, लेकिन डेथ रेट कम नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा छूट दिए जाने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि सीएम ने स्थिति की समीक्षा के बाद ही कोई फैसला लेने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के लिए ऑक्सीजन का कोटा 15 से 40 मीट्रिक टन तक बढ़ने की उम्मीद है, जिसको केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इसी तरह हिमाचल ने केंद्र से अतिरिक्त वेंटिलेटर की मांग भी उठाई। ब्लैक फंगस के मामले पर मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर की और कहा कि सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। देखिए, बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा अभी हालात पर। अगर कोविड के मामले हमारे तेजी से नीचे आएंगे तो कुछ चीजों पर सोच सकते हैं, लेकिन कोविड के मामले अभी ऐसे ही रहेंगे, इसी प्रकार से रहेंगे। डेथ का रेशो अगर हमारा ऐसे ही रहेगा तो फिर उस सूरत में अभी तक जो है बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन पर हम नहीं सोच। और पंजाब सरकार ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। ये जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से साझा की गई। ब्लैक फंगस के बढ़ते प्रकोप को लेकर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी चिंता जाहिर की। सीएम कैप्टन ने ट्वीट किया कि मैं कोरोना पीड़ित और कोरोना से रिकवर हो रहे मरीजों में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंतित हूं। हम पहले ही इस बीमारी को एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत नोटिफाई कर चुके थे। L3 सरकारी अस्पतालों के स्टाफ को इस बीमारी से निपटने के लिए ट्रेंड किया गया। साथ ही आवश्यक दवाओं का ऑर्डर भी दिया जा चुका है।
और हिमाचल में भी ब्लैक फंगस की एंट्री हो गई है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने इसकी पुष्टि की। डॉक्टर जनकराज ने बताया कि हमीरपुर के खगार क्षेत्र की कोरोना संक्रमित महिला का मेडिकल कॉलेज नेरचौक में इलाज चल रहा था, जहां उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण पाए जाने पर आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया। महिला मरीज बीपी और शुगर की बीमारी से भी ग्रस्त है। 4 मई को कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी महिला। बाद में 8 मई को सांस लेने में दिक्कत के चलते मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। एमएस डॉक्टर जनकराज ने बताया कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। ये हमीरपुर क्षेत्र के एक पेशेंट हैं जो हमीरपुर से कोविड पॉजिटिव हुए और वहाँ पर उनका जब सांस लेने का तकलीफ बढ़ा तो हमीरपुर से नेरचौक गए। नेरचौक से 8 तारीख से लेकर 19 तारीख तक कल शाम तक ये लोग नेरचौक में इलाज किए हैं। और जब वहाँ पर ये ब्लैक फंगस की पॉसिबिलिटी उन लोगों को लगी तो आगामी सारा ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के लिए उन लोगों ने इनको यहाँ पर आईजीएमसी भेजा। और नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने 2019 में अपने चुनावी कैंपेन का आगाज और समापन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के दोषियों को सजा की मांग के साथ किया, लेकिन एक शख्स उन्हें बचा रहा है। अब हमारे विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली जाकर पंजाब के सच को अपनी पार्टी आलाकमान को बताना चाहिए, जो नियमित रूप से मैं करता हूं। हमलावर एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर। और चंबा की चुरहा घाटी के बुंदेड़ी पंचायत में बर्फ के ओले गिरने और तूफानी बारिश के चलते सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है। सरसों की फसल को भी नुकसान पहुंचा। वहीं कई रास्तों पर आवाजाही भी प्रभावित हुई है। महज 2 घंटे के बारिश और बर्फीले ओले गिरने से फसल को खासा नुकसान हुआ है। हालांकि जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें कि पिछले 2 दिनों से तेज हवाओं का दौर जरूर चल रहा था, लेकिन किसी तरह नुकसान अभी नहीं हुआ है किसी तरह का। तस्वीरें जरूर आप देखिए।